हरियाणा में किसानों ने आज अपने दिए कॉल के अनुसार 3 घंटे तक हाईवे बंद रख 3 अध्यादेशों के खिलाफ सरकार को जमकर घेरा। किसानों के इस प्रदर्शन को विपक्ष ने भी अपना समर्थन दिया। अंबाला में किसानों ने अंबाला नारायणगढ़ हाईवे को बंद कर दिया व सड़क के दोनों ओर ट्रैक्टर ट्राली लगा किसान धरने पर बैठ गए। इस धरने में युवा भी काफी संख्या में पहुंचे और हाथों में बैनर लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार उनकी सिर्फ एक मांग मान ले, वे अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। किसान नेताओं ने मांग रखी कि सरकार एमएसपी पर गारंटी लेते हुए कानून बनाए। भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक वन प्रधान, आज जो हमने सड़क रोकने का जो हमारा आंदोलन हमने पहले भी 3 आंदोलन पहले भी कर चुके हैं। जो 20 तारीख का ट्रैक्टर वाला था, उसके बाद 15 अगस्त का था, उसके बाद पिपली रैली थी। पिपली रैली में इस सरकार ने हमारे पर कुछ जातियाँ करी हैं, हमारे किसानों के ऊपर डंडे चलाए हैं और इस सरकार को पता नहीं था कि किसान संगठन इतना कमज़ोर नहीं होगा आपके दबाने से। ये किसान संगठनों किसान उनको दबाना चाहती है। हम अपनी मांगें मांगने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम अपनी मांगें मनवा के हटेंगे। हमारे जो अनिल बीजी हैं, जो अपने आप को गब्बर को आते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम तो हम और भी सड़कों में कर देते थे। हमने जान के ही जो अपने आप को दबंग नेता कहता है ना, हर झूठा नेता है कि एक दिन बयान देता है कुछ, दूसरे दिन है बयान कुछ। पहले तो कहता है लाठी चार्ज हो ही नहीं है, पहले तो इनका एक जुड़ता नहीं है किसी की भी, जितने भी हैं। दुष्यंत कुछ बोलता है और हमारे कृषि मंत्री कुछ बोलते हैं, धनखड़ जी कुछ और बोलते हैं। पहले इनको मैं कहना चाहता हूँ कि तो आप अपने विचार तो एक कर लें, एक विचार तो है नहीं पार्टी है किसी के भी। और जो किसानों के ऊपर आज ये काले कानून लेकर आई है, आज किसान अपने खेत में काम करने की बजाय सड़कों पर उतर आया है और इनकी सेहत पर कोई भी असर नहीं है। ये आगे से कहते हैं। कल हमारे जो तोमर जी हैं, कृषि केंद्र मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया था। मैंने कहा था हम तो आपके 3 अध्यादेश मानने के लिए तैयार हैं, कृपया करके आप एक कानून हमारे लिए लगा दो, एमएसपी रेट की गारंटी का लगा दो। उसने आगे से क्या जवाब दिया था? वो कहता है, आपने भी देखा होगा टीवी चैनलों के माध्यम से, वो कहता है अभी हर एक चीज़ में थोड़ी कानून बनाया जाता है। इनके ऐसे ऐसे विचार हैं। उसने ये नहीं कहा भाई हम विचार करेंगे, आगे से बोल रहा है इससे ये कानून बनाने जा रहे हैं। जो हमारे हक का कानून है वो तो ये मान नहीं रहे हैं। कल को कोई हमारी फसल लेकर चले जाए, क्या गारंटी है? सरकार गारंटी ले? अगर गारंटी सरकार ले तो हम आज ही अपने आंदोलन समाप्त कर देंगे। हमारे गुरनाम सिंह चलू ने भी कई बार कह चुके हैं भी आप सिर्फ एक ही मान लो, एक शर्त है हमारी। आज के किसानों के प्रदर्शन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसको लेकर हमने युवा किसानों से बात की तो 3 अध्यादेशों पर पूरी तरह से खफा दिखे और सरकार द्वारा दिलाए गए भरोसे पर विश्वास करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखे। उन्होंने कहा वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर, मैं करनाला गांव से आया हूं। ये जो तीनों अध्यादेश सरकार लेकर के आई है, ये किसानों के खिलाफ हैं और किसान इस चीज़ का विरोध करते हैं। जो ये किसानों को बोल रहे हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टोटली जनता का नुकसान होगा। जितने भी ये किसान, मजदूर, व्यापारी जितने भी हैं, इसमें सबका नुकसान होगा। अकेला जिम्मेदार नहीं जाएगा, किसान नहीं जाएगा इसमें। बस ये कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए जो एमएसपी देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे सर। अगर एक बार मंडी करने गया तो एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी का तो ऐसा है कि अगर बाहर से व्यापारी आएंगे, वो खेतों से उठाएंगे, वो कहाँ से एमएसपी दे देंगे? पैन कार्ड पे कोई खरीदेगा, वो एमएसपी कहाँ से देगा? वो तो यही बोलेगा कि मैं एमएसपी नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो कानून में लिखा ही नहीं है। कानून में कहीं लिखा थोड़ा है। ये सिर्फ ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, इसमें ये लिखा नहीं हुआ कि इसमें हम आपको एमएसपी देंगे। अगर ये इतना ही किसानों के लिए फ़ायदेमंद है तो एक लाइन लिखवा दीजिए ना, भी एमएसपी से नीचे ये कोई भी व्यापारी खरीद नहीं सकता। बस इतनी सी मांग है। सर, रोड तो इसलिए जाम करना पड़ा है कि आपको पता ही है, सरकार ये 3 काले कानून लेके आई है। ये मतलब जिम्मेदारों को ख़त्म करने में लगी हुई है। जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, जिस हिसाब से तो जिम्मेदार अपनी ही
ज़मीन के ऊपर मजदूरी करने के लिए हो जाएगा, रोटी के डिब्बे ये हमारे हाथों में दे देंगे। और जो ये 3 अध्यादेश हैं इसमें किसान, मजदूर, आड़ती, इनका तो नुकसान है ही है, आम आदमी की जनता के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि जैसे आपको पहले पता होगा कर्नाटक, महाराष्ट्र में दालें जो 40-45 रुपये किलो वाली थी वो 200 रुपये बिकी है। ऐसे ही अब यहाँ हरियाणा में भी होने जा रहा है। जैसे गेहूँ और चावल हैं, इसको व्यापारी खरीद के स्टॉक कर लेगा, फिर घाटा दिखा के कि बाज़ार में इतना माल नहीं है, उसके बाद ये 18-19 रुपये 20 रुपये की गेहूँ और चावल बिकने वाला इसको 200 रुपये 250 रुपये में बेचेगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे अब ये कह रहे हैं कि व्यापारी जो ये 3 कानून लेके आए हैं कि इसमें किसानों को ये फ़ायदा होगा कि किसान अपना बाहर बेच सकता है अपनी फसल। पर अगर इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि पहले किसान को क्या बंदिश थी कि वो बाहर नहीं बेच सकता था? पहले भी किसान को पूरी छूट थी। ये सिर्फ ये है मोदी सरकार इन लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, जिम्मेदारों को, किसानों को, आड़तियों को, और इससे तीनों खत्म हो जाएंगे। भाई यही धरना चलता रहेगा जब तक मांग नहीं होती, चाहे गोली मार दे, जानते मार दे, पीछा नहीं हटते हैं। दिल्ली पहुंचाएंगे, इसके बाद आदेश वापस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल लेने पड़ेंगे, किसान विरोधी हैं भाई। किसानों द्वारा 3 घंटे की इस चक्का जाम को विपक्षी पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अंबाला में मुलाना विधानसभा से कांग्रेसी विधायक वरुण चौधरी और इनेलो से प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह समर्थन देने पहुंचे। इस आंदोलन को भड़काने के आरोप विपक्ष पर लग रहे हैं, जिस पर कांग्रेसी विधायक ने कहा यहां भाजपा के लोग भी समर्थन देने पहुंचे हैं। देखिए, ये जो विधेयक है इसके अंदर कहीं एमएसपी का नाम नहीं लिखा हुआ। हम ये कह रहे हैं कि एक लाइन आप जोड़ दो, क्यों नहीं जोड़ते? और इसके लिए हम किसान के, गरीब के, आड़तियों के हक में सड़कों पर खड़े हैं। और जब तक इनके अंदर एमएसपी का नाम नहीं जुड़ता ये संघर्ष हम जारी रखेंगे। हमने गवर्नर साहब को भी मिलके ज्ञापन दिया है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, जिससे कि साफ हो कि हरियाणा में कौन इस विधेयक के पक्ष में है और कौन इन विधेयकों के पक्ष में नहीं है। मेरे साथ हैं हजारों साथी यहाँ पे खड़े हैं। ये किसानों का संघर्ष है, गरीबों का संघर्ष है, मजदूरों का संघर्ष है। आप यहाँ खड़े हैं, हर पार्टी का व्यक्ति यहाँ मौजूद है, बीजेपी तक के व्यक्ति यहाँ पे पार्टी के मौजूद हैं। आप खुद पता कर लीजिए, ठीक है ना जी। और हम तो कह रहे हैं कि आप एमएसपी जोड़िए, एमएसपी इन विधेयकों में लिखिए, जिससे कि किसानों को भी संतुष्टि हो जाएगी। क्यों नहीं लिखते आप? क्या हर्ज है? जब इतना बड़ा विधेयक लिखा है, बिल बनाया है आपने, तो एमएसपी लिखने में हर्ज क्या? ये कहते हैं जी हमारे ऊपर विश्वास करो। भाई विश्वास तो 15 लाख का भी किया था जनता ने, विश्वास तो कई बार कर लिया, कितनी बार विश्वास करेंगे? भाई ये तो मशहूर है कि ये जुमला पार्टी है, तो जुमला पार्टी का विश्वास कैसे किया जाए? जब इतनी बातें लिखी हैं तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इसके अंदर जुड़ना चाहिए। देखो, हमारी पार्टी इनेलो पार्टी पहले दिन से किसान के साथ है, और ये देश की विडंबना है कि आज देश का अन्नदाता सड़कों के ऊपर है। और मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि जब अन्नदाता सड़कों पे आ जाए तो जड़ से उखाड़ देगा तुम्हारे को। इसकी जो भी मांगे अन्नदाता की माननी चाहिए। इनेलो हर तरह इनके साथ है। और ये जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं, मैं कहता हूँ खुले मंच के ऊपर आप बहस कीजिए। लोकतंत्र है भारत में, कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, जनता बनाती है। इन्हीं लोगों ने बनाया राजा। अगर ये लोग दुखी होंगे तो उस राजा को जड़ से उखाड़ देंगे। ये तीनों के तीनों अध्यादेश टोटल किसान विरोधी भी हैं और आम जनता के विरोधी हैं। आप ये बात देखो, जब उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके भंडारण की लिमिट को ख़त्म कर दिया, तो बड़े बड़े व्यापारी अपने पास वो भंडारण कर सकेंगे। किसान के पास तो इतनी योग्यता ही नहीं है, इतनी क्षमता ही नहीं है कि किसान अपनी फसल को घर पे रख सके। जब किसान की फसल मंडी में आती है तो उसके ऊपर कई तरह से बोझ होते हैं, कई तरह के कर्जे होते हैं। वो तो अपनी फसल को उसी दिन बेच के अपने कर्जों से निजात दिलाना चाहता है। लेकिन इन्होंने जो भी अध्यादेश लागू किए हैं सिर्फ अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए किए हैं। दूसरा अध्यादेश ये कहते हैं कि बाजारीकरण की व्यवस्था खुली कर दिया, एक देश एक बाजार। में कहता हूँ अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखो, हमारा किसान जिसके पास 5 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, वो अपनी फसल क्या अमेरिका जाके बेचेगा? वो तो अपनी फसल अंबाले वाला अंबाले ही बेचेगा, शाहपुर वाला शाहबाद वाला शाहबाद बेचेगा। इन्होंने जो लिमिट हटाई है ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हटाई हैं, ताकि वो आके दिल्ली के उद्योगपति आके हरियाणा का माल खरीदें, हरियाणा वाले आके जाके दूसरी जगह खरीदें।
ये सारा का सारा एक साजिश है किसान और अन्नदाता को कमज़ोर करने की, ताकि किसान और अन्नदाता इनके नीचे आ जाए। इनेलो हर तरह से इसके साथ खड़ी है, हमारा एक कार्यकर्ता इनके साथ।